नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर आज के इस सत्र में स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सपरिवार सकुशल होंगे। बाबा गणेश से प्रार्थना करता हूं, माता पार्वती, भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों के जीवन में वो सारी चीज़ें उपलब्ध हो जो आप चाहते हैं। दोस्तों, हम लोग इस सप्ताह में गणेश उत्सव का महापर्व, गणेश चतुर्थी का महापर्व हम लोग मना रहे हैं बड़े जोश के साथ, बड़े उल्लास के साथ। पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जहाँ भी हमारे धर्म के लोग रहते हैं, ये मनाया जाता है। हम लोग बड़े अच्छे से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। करते करते मुझे ध्यान में आया कि क्यों नहीं इस पर कुछ बात करी जाए कि हम ये गणेश उत्सव क्यों मनाते हैं, ये उत्सव हमारे लिए क्या संदेश लेके आता है और जीवन में हम क्या सीख सकते हैं। दोस्तों, मैंने जानने की कोशिश किया, पढ़ने की कोशिश किया, सर्च करने की कोशिश किया कि आखिर क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की कहानी क्या है। दोस्तों, कुछ भी कहने से पहले एक बात मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि भगवान शंकर, माता पार्वती, भगवान गणेश के पास असीमित पारलौकिक शक्तियां हैं, दैवीय शक्तियां हैं, परमात्मा हैं, भगवान हैं, इनके पास सब कुछ है। ये लोग जब चाहें, जैसे भी चाहें, सब कुछ कर सकते हैं। तो आज के बातचीत में मैं इन शक्तियों के बारे में बात नहीं करूंगा। जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में बात करूंगा, और क्योंकि एक नर रूप में, मानव रूप में उनको चित्रित किया गया है, तो एक इंसान के तौर पे उन घटनाओं को समझने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग केवल और केवल एक इंसान के रूप में उन घटनाओं को, चुनौतियों को समझना जो कुछ भगवान गणेश, भगवान शंकर के प्रसंग में हमें पढ़ने को आता है, देखने को आता है। दोस्तों, एक बार की बात है कि माता पार्वती अपने महल में स्नान कर रही थी और भगवान गणेश द्वार पर खड़े थे। माता पार्वती ने उनकी ड्यूटी लगा रखी थी। इस घटना में मैं आगे बढ़ूं, लेकिन इसके पीछे की एक बात बता देना चाहता हूं जो इस कहानी का ही हिस्सा है कि एक बार नंदी जी को माता पार्वती ने दरवाजे पे खड़ा किया, बोला कि आप द्वार की रक्षा करिए, कोई अंदर आना चाहे तो उसको रोकिए, मैं अंदर कुछ काम कर रहे हैं। तो नंदी जी दरवाजे पे थे। माता का आदेश था कि कोई अंदर आने न पाए। उसी बीच भगवान शिव वहां आते हैं और भगवान शंकर जब आ गए तो नंदी जी ने उनके सम्मान में, उनके अदब में रोका नहीं अंदर जाने से और अंदर चले गए। ये चीज माता पार्वती को अच्छी नहीं लगी, उन्होंने इसको ध्यान में रखा। माता पार्वती को उनकी दासियों ने भी कहा कि नंदी जी भगवान शिव के गण हैं, इसलिए भगवान शिव को उन्होंने रोका नहीं और आपके महल में सीधे आने दिया। अगर हमारा कोई गण होता, आपका कोई गण होता दरवाजे पे, तो भगवान शिव सीधा अंदर नहीं आते। आप नहा रही हैं, स्नानागार में हैं, कहीं भी हैं, तो डायरेक्टली पहुंच जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो माता पार्वती ने क्या किया कि एक अपनी शक्ति से एक पुत्र उत्पन्न किया, गणेश जी को उत्पन्न किया और दरवाजे पे खड़ा कर दिया और उनको आदेश दिया कि कोई अंदर आए तो उसको रोकिए जब तक मेरी आज्ञा न हो जाए। भगवान गणेश पुत्र रूप में माता पार्वती के दरवाजे पे खड़े थे। माता स्नानागार में थी और भगवान शिव वहां पे आ जाते हैं। भगवान शिव को रोक लेते हैं गणेश जी, बोलते हैं कि आप अंदर जा नहीं सकते, माता का आदेश है। अब ये बात शिव जी को थोड़ा अटपटी लगी
भगवान शंकर ने बोला मेरा घर, मेरी पार्वती जी, और तुम क्यों रोक रहे हो भाई? उन्होंने बोला नहीं, रुकना तो पड़ेगा, माता जी का यही आदेश है। अब शंकर जी, क्योंकि एक पिता के रूप में थे, पिता थे, और गणेश जी वहां पे बच्चे थे। शंकर जी को बात पसंद नहीं आई, अच्छा नहीं लगा, और गणेश जी के साथ उनकी लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। पिता और पुत्र आमने सामने होके लड़ाई चालू हो गई, और भयंकर लड़ाई हुई गणेश जी और शंकर जी के बीच में। अब पिताजी तो पिताजी, उन्होंने त्रिशूल से गणेश जी का गर्दन उड़ा दिया, सर धड़ से अलग कर दिया, और इस लड़ाई में गणेश जी का चेहरा भी, सर भी झुलस गया। बाहर का हंगामा सुन के, आवाज सुन के माता पार्वती भी बाहर आई, महल से बाहर निकली। तब तक इधर अनर्थ हो चुका था। भगवान शिव ने गणेश जी का गर्दन काट दिया था, सर झुलस गया था, गिर गया था। अब माता ने अपना शिव जी से झगड़ा चालू किया, बोला आप ऐसा कर नहीं सकते, मेरा बेटा आपने मारा क्यों, आप इसको जिंदा करिए। ठीक है, तो भगवान शिव शायद ट्रांसप्लांट, जो बॉडी के ऑर्गन है, ट्रांसप्लांट, ये टेक्नोलॉजी थी। भगवान तो थे, लेकिन मैं उनके भगवान की शक्तियों का यहाँ उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, तो इसको एक साइंटिफिक वे में रखना चाहता हूँ। और मैं मानता हूँ कि भगवान शिव को ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट की पूरी टेक्नोलॉजी मालूम थी। उन्होंने, शिव जी ने अपने गणों को बोला कि भाई एक मस्तक लेके आ जाओ कहीं से, क्योंकि जिंदा करना है, और मैंने काट दिया तो ट्रांसप्लांट तो करना पड़ेगा जिंदा करने के लिए। और जो सर मैंने काटा है अब वो तो झुलस चुका है, रूप बदल चुका है, तो अब वो लगेगा नहीं, दूसरा लेके आओ। तो गण गए और एक गजराज का मस्तक लेके आए, भगवान शिव ने लगा दिया, और गणेश जी फिर अपने जीवंत रूप में आ गए। तो संक्षेप में गणेश जी और भगवान शंकर की ये कहानी रही। अब सवाल है कि इस कहानी का संदेश क्या है, और ये कहानी हमें क्या बताती है। अगर सारी चीजों को एक इंसान के रूप में, एक मानवीय घटना के रूप में, मानव प्रकृति के अनुसार घटी हुई घटना के रूप में हम देखें, तो हमें क्या दिखाई देता है। पहली चीज, भगवान गणेश अपनी ड्यूटी पर थे, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी कि आप गेट की रक्षा करिए, गेट की रक्षा पे थे, अपनी ड्यूटी पे थे। बेटा थे, अपनी ड्यूटी पे थे, और उनके पिताजी शंकर जी आते हैं और उनको बोलते हैं कि आप ड्यूटी से हट जाओ, मुझे अंदर जाने दो। गणेश जी बोलते हैं कि मेरी ड्यूटी है, मैं हटूंगा नहीं। शंकर जी बोलते हैं मैं पिता हूं, मेरा घर है, मैं तो जाऊंगा। अब यहाँ एक पिताजी का, मैं कहूंगा, पावर और बेटे की ड्यूटी आमने सामने आ जाती है, और यहाँ लड़ाई हो जाती है, और बाप बेटे की लड़ाई होती है, भयंकर होती है। एक बाप ने अपने बेटे का गला काटता है। दोष इतना ही है कि बेटे ने अपनी ड्यूटी किया, ड्यूटी से हटने से मना कर दिया। बेटे को शायद इस बात का एहसास नहीं था कि पिता के पावर के सामने उसका कर्तव्य बोध छोटा है। पिताजी का पावर कहता है कि कर्तव्य पालन मत करो तो मत करो, अगर करोगे तो गर्दन काट दी जाएगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस कहानी का पहला संदेश यही है कि अगर आपको कर्तव्य बोध उत्तम प्रतीत होता है, आप कर्तव्य पालन हर हाल में करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए कि अगर
आपके पिताजी का पावर बीच में आ गया तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको उस पावर का सम्मान करना पड़ेगा। अगर आप अपने कर्तव्य का सम्मान करते हैं तो कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम आने वाली है। अब इस घटना को मैं आज के समाज से जोड़ता हूँ। आज के समाज में क्या हो रहा है? जितने भी लोग हैं, चाहे वो पिता रूप में हो या पुत्र रूप में, सबके पास अपनी अपनी ड्यूटी है, अपना अपना कर्तव्य है। उनको हर समय कुछ न कुछ कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। सबके अलग अलग कर्तव्य हैं और सब लोग अनगिनत रिश्तों में, जिम्मेवारियों में बंधे हुए हैं और हर आदमी अपने कर्तव्य पालन के लिए लगा हुआ है। अब अगली चीज जो समझने वाली है कि हर आदमी अपने हिसाब से अपना कर्तव्य निर्धारित करता है और निर्धारित कैसे करता है? अपने विचारों के हिसाब से। विचार कहाँ से आते हैं? समाज से आते हैं, स्कूल से आते हैं, गुरुओं से आते हैं, परिवार से आते हैं, रिश्तेदारों से आते हैं और इन सारी चीजों को मिला करके एक आदमी का विचार बनता है। और सारे विचारों की जड़ में जो मानव का सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म रूप मेरे कहने का मतलब, जैसे आपने सुना होगा कि ये शरीर 5 चीजों से मिलकर बनी है: क्षिति, जल, पावक, गगन और शरीर। ये 5 चीजों से शरीर बनी है। वैसे ही आदमी का मन भी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इन चीजों से मिलकर बना है। गंभीर बात है, ध्यान से सोचिएगा। जब आप मन की बात, शरीर तो स्थूल रूप में है, हर कोई देखता है, लेकिन जब मन की बात करते हैं तो वो दिखाई नहीं देता है। मन क्या होता है? विचारों का एक प्रवाह होता है, एक धारा बहती रहती है। और ये मन बनता कैसा है? कामनाओं से, गुस्से की वजह से कोई विचार बनता है, लोभ से बनता है, मोह से बनता है, अहंकार से बनता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके अंदर जितने भी विचार चलते हैं वो कामनाओं की वजह से, कामनाओं मतलब इच्छाओं की वजह से, आदमी के मन में तरह तरह की इच्छाएं बनती हैं, हमेशा बनती रहती हैं। कई विचार क्रोध के कारण आते हैं, कई विचार लोभ के कारण आते हैं, कई विचार मोह के कारण आते हैं और कई विचार अहंकार के कारण भी आते हैं। और जितने भी विचार आते हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो इन किन्हीं 5 में से एक की वजह से विचार आपके अंदर वो आया होगा। तो शरीर भी 5 चीजों को मिला के बनी है और मन भी 5 चीजों को मिला के बना है। अब ये सारी चीजें आदमी के जीवन में परिलक्षित कैसे होती हैं? जब कोई बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं उसके घर से डाली जाती हैं। घर परिवार के जो भी सदस्य हैं, बहुत सारी इच्छाएं बच्चों के अंदर वो भरते हैं। स्कूल में जब बच्चा जाता है तो वहां भी उसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं भरी जाती हैं, बहुत सारी तर्क करने की रास्ते सिखाए जाते हैं, लक्ष्य को हासिल करने की रास्ते दिखाए जाते हैं, इच्छाओं को पूरा करने के रास्ते दिखाए जाते हैं। अब इन सारी इच्छाओं में सबसे बड़ी इच्छा जो लगभग हर आदमी के अंदर डाली जाती है, खुद खुश रहने की इच्छा। हर आदमी खुश रहना चाहता है और ये सबको और हर जगह बताई जाती है कि खुश रहना सीखो, खुश रहने की कोशिश करो। दूसरी चीज बताई जाती है कि अपने सगे संबंधी, माता पिताजी सबको खुश रखने की कोशिश करो। तो वो भी वो सीख लेता है, ट्राई करता है कि सबको खुश रखने की कोशिश होनी चाहिए। इस तरह से बहुत सारी चीजें वो अपना लेता है और तरह तरह की चीजें वो इच्छाओं में शामिल कर लेता है और उसको अपना कर्तव्य मान के काम करने लगता है। अब ये सारी चीजें पुत्र के साथ भी होती हैं और ये सब चीजें पिता के साथ भी होती हैं। पुत्र में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह सब कुछ होता है और पिता में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह सब कुछ होता है। और दोनों 5-5 चीजों को लेकर के जो उनका विचार है, जो उनका मन है, इन 5 चीजों से मिलके बना है और इन्हीं 5 चीजों को लेकर के हमेशा खड़े रहते हैं। अब पिता की एक अपनी इच्छा है, पुत्र की अपनी इच्छा है। पुत्र की इच्छा है गणेश भगवान जैसे कि किसी को अंदर जाने नहीं दूंगा
और पिता की इच्छा है भगवान शंकर जैसे कि घर में मैं तो घुस के ही रहूंगा। अब पिता पुत्र में लड़ाई हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी का जो सारांश मैं निकालता हूं केवल इतना ही कि इच्छाओं का खेल है, और यही इच्छाएं आज आप देखिए तो आपके समाज में हर जगह मारामारी का कारण बनी हुई है। और इच्छाएं जब कर्तव्य बोध का रूप ले लेती हैं, इच्छाओं को आदमी अपना जब कर्तव्य मान के करता है तो उसके लिए सब कुछ वो दांव पे लगा देता है, जैसे भगवान गणेश ने लगा दिया था। तो रीजन कि आज समाज में इतना वैमनस्य क्यों फैला हुआ है, चाहे घर के अंदर या घर के बाहर, मैं समझता हूं कि उसका रीजन केवल इच्छाएं हैं, कर्तव्य बोध हैं। अब सवाल है कि क्या किया जाए? क्या इच्छाओं को छोड़ दिया जाए? नहीं, मैं नहीं मानता कि ये सही रास्ता है। मुझे लगता है कि आपको कर्तव्य पालन पे जोर देना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। और गणेश जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि अगर आपका पिताजी भी आपको कर्तव्य पालन से रोकता है तो वहां आपको लड़ने की जरूरत है, गर्दन कटवाना है, कटवाने की जरूरत है, लेकिन किसी भी हालत में अपना कर्तव्य पालन जरूर करिए। इससे पहले भी मैंने जो आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें भगवान राम के वनवास का विवरण था, जिक्र किया गया था, वो भी कर्तव्य पालन का एक उदाहरण था। ऐसे कई सारे उदाहरण आपको कर्तव्य पालन के मिल जाएंगे। जैसे आप अपना शांतनु और भीष्म का है, वहां भी देखिए तो भीष्म ने अपना एक कर्तव्य पालन किया था और वादा किया था कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो नहीं किया था। ये अलग बात है कि पिता की अनावश्यक जिद के आगे उन्होंने ये संकल्प लिया था, तो इसका खामियाजा पूरे खानदान को भुगतना पड़ा था। लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य बना लिया था, संकल्प ले लिया था कि शादी नहीं करना है तो नहीं करना, उन्होंने अपना वादा निभा लिया था। ऐसा ही एक उदाहरण हिरण्यकश्यप व प्रहलाद का मिलता है। वहां पे प्रहलाद ने अपना संकल्प ले लिया था, कर्तव्य मान लिया था कि मैं भगवान विष्णु की उपासना करूंगा और अपने बाप जो हिरण्यकश्यप था उसको भगवान नहीं मानूंगा, तो नहीं माना, अपना कर्तव्य था उसको पूरा किया। हाँ, ये कहानी भी बड़ी रोचक है और एक चीज समझा के जाती है कि जो चीज आपको गलत लगती है, जिस चीज से आप कन्विंस ना हो, तो उसको मत मानिए। भले आपके पिताजी कहते हो, अब पिताजी ने बोल दिया कि मुझे भगवान मान लो। एक साधारण सी बात कही जाती है समाज में कि हर बच्चे को माँ बाप की बात माननी चाहिए, जरूर माननी चाहिए, क्योंकि उनके पास पूरे जिंदगी का अनुभव है। लेकिन अगर कोई पिता ये बोलता है कि मुझे ही भगवान मान लो, मैं तो भगवान हूं, तुम मेरी ही पूजा करो, जैसे हिरण्यकश्यप ने किया था, तो वहां पे प्रहलाद को मना करना ही पड़ता है। प्रहलाद ने वहां पे एक बड़ा अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि आप गलत बात बोलोगे तो मैं नहीं मानूंगा, और अंत तक नहीं माना। भले उसको आग में जलाने की कोशिश करी गई हो, हाथियों से मरवाने की कोशिश करी गई हो, जितने तरह की यातनाएं हो सकती हैं देने की कोशिश करी गई, लेकिन उसने अपने विचार को नहीं बदला। तो ये सब कहानियां भी हमारे समाज के लिए बड़ी प्रेरणा की स्रोत है। अगर आज भी हमारे समाज को देखा जाए तो कम से कम 90-95% परिवारों में पिता पुत्र आमने सामने दिखाई देते हैं। कहीं पर ये चीजें बहुत खुल के सामने होती हैं और कहीं पे ये अंदर अंदर होती हैं, छिपी छिपी सी होती हैं। हाँ, उनसे जब बात करो तो दोनों ही असंतुष्ट दिखाई देते हैं, दोनों ही शिकायत से भरे रहते हैं। इसके पीछे का रीजन पता करने की कोशिश करना चाहिए, और जब आप पता करेंगे तो कहीं न कहीं ये घटनाएं आकर के इन चीजों से जुड़ जाएंगी और पता चलेगा कि कर्तव्य पालन ही इन चीजों की वजह बनी हुई है। मुझे लगता है कि इन विसंगतियों को दूर करने का एक ही उपाय है
कि कर्तव्य पालन पर फोकस किया जाए, कर्तव्य पालन में सहयोग किया जाए। अगर बेटा अपने कर्तव्य पालन के पथ पे आगे बढ़ रहा है तो बाप को चाहिए कि उसके कर्तव्य पालन के रास्ते में बाधा न बने, उसको सहयोग करे कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन वो ठीक से कर पाए। और पिता को भी सपोर्ट की जरूरत होती है तो वो बेटे से जरूर मिलना चाहिए। हाँ, इन पॉइंट्स को सम्मान का विषय नहीं बनाना चाहिए। शंकर जी जैसे, शंकर जी और गणेश जी का उदाहरण बड़ा ही सांकेतिक है, बड़ा ही स्पष्ट है कि इसका रिजल्ट क्या होता है। तो अगर आज की समाज की जो समस्या है उसको दूर करना है तो मुझे लगता है कि गणेश चतुर्थी का यह संदेश, भगवान गणेश और शंकर जी का ये प्रसंग हमें बहुत कुछ सिखाता है। कहानी आप जब आगे बढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि गणेश जी की गर्दन कटी, दूसरा मस्तक आया, ट्रांसप्लांट हुआ, उसके बाद सारे देवता वहां पे इकट्ठा हुए और गणेश जी की जो कर्तव्य बोध और उनके भक्ति थी उसके लिए उन्हें बहुत सारे वरदान दिए गए। तो कहानी ये सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बेटा केवल कर्तव्य मार्ग पे अगर चलता रह जाए, भले बाधा डालने वाला उसका पिता क्यों न हो, तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलती है और उसको वरदान मिलता है और वो दुनिया में इज्जत पाता है, पूज्यमान बनता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि कहानी का यह सीख लेके हमें चलना चाहिए और समाज में इन चीजों का विस्तार करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि गणेश जी ने क्या सिखाया है। उनका जन्मोत्सव हम मनाते हैं, इसी दिन उनका प्रादुर्भाव हुआ था, यह हमें बताया जाता है। हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, वरदान मांगते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनकी घटना जो हमें सिखा के जाती है एक अद्वितीय चीज है। अंत में मैं भगवान गणेश, भगवान शंकर और माता पार्वती को प्रणाम करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ इस नसीहत के लिए। उन्होंने जो ये सारे प्रसंग दुनिया के सामने रखे, दुनिया को सिखाया, उसके लिए मैं उनको प्रणाम सत सत नमन करता हूँ। और पुनः एक बार दोहराता हूँ कि हर बेटे को, हर पुत्र को भगवान गणेश जैसा कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए, कर्तव्य के पालन में रहना चाहिए, जो भी कर्तव्य डिसाइड हो उसके लिए लगे रहना चाहिए। और बाधा कितनी भी बड़ी हो, अगर अपने खुद का बाप, खुद का पिताजी भी खड़ा हो जाए तब भी कर्तव्य मार्ग से हटना नहीं चाहिए। गणेश जी का यही संदेश है, गणेश चतुर्थी का यही संदेश है। भगवान गणेश आपके जीवन में सकुशलता लाएं, संपन्नता लाएं, समृद्धि लाएं, आपका हर काम निर्विघ्न संपन्न हो, इसी कामना के साथ आज की बात मैं खत्म करता हूँ। धन्यवाद।